हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया था। मैं उम्मीद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की क्वेरीज या आप लोग के डाउट मेरे पास आए नहीं, ठीक है। जैसा कि उससे पहले लेक्चर में कुछ डाउट आप लोग के आए थे, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डाउट नहीं आया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया। अब मेरे बच्चों, आज मैंने आप लोग को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूँगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो हमने आपसे कहा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, अपने परचेजेस को रीसेट करना नहीं चाहता। मतलब वो उस जगह पे क्या अपने एक्सपेंडिचर्स को रीसेट करना नहीं चाहता या उससे ज़्यादा वो एक्सपेंस नहीं करना चाहता। वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच चुका होता है जहाँ पर वो सेटिस्फाई है। और सेटिस्फाई है तो मतलब ये है कि अब वो उस पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता, खर्चे में बढ़ाकर या कम करके। तो वो पोजीशन हमारी कहलाती थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मेरे बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो हम अगर एक कंज्यूमर है तो हमारी जो कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, वो कमोडिटी हम जो अपना खर्चा कर रहे हैं, अपना सारा बजट जो हम खर्च कर रहे हैं, वो सारा बजट हम इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं कि दो तरह से खर्च करते हैं। पहला खर्च करते हैं ऑन अ सिंगल कमोडिटी, दूसरा खर्च करते हैं दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ पर, ठीक है। तो मान लो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। यानी हमने माना कि पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कमोडिटी, यानी यहाँ पे सारा बजट क्या हो रहा है, एक कमोडिटी पे खर्च हो रहा है, ठीक है। अब सिंगल कमोडिटी की बात की जाए तो है क्या बच्चे, पहले ये समझ लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझाया था कि लास्ट सेशन में। यूटिलिटी आपको याद होगा, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चलेंगे, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन आगे बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन के बढ़ने के साथ ही साथ क्या होगा बच्चे, कंजम्पशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा उस कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब अगर इस टॉपिक में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो एक बार हमारा पिछला लेक्चर आप फिर से देख लीजिएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये किस बेस पे अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। अब मेरे बच्चे, अगर मैंने कहा कि ये मार्कर मान लो 30 रुपए का है, तो भाई मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि ये 30 रुपए जो मैं खर्च कर रहा हूं, उससे मुझे मैंने व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बोलूँ यार 30 रुपये का मार्कर था, यार बिल्कुल बेकार मार्कर था, चला ही नहीं, ख़राब हो गया, कोई मतलब नहीं। मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई बताशे खिला दे, फुल्की खिला दे, उसने मुझे बताशे खिलाए, 20 रुपये मेरे से लिया, और 20 रुपये लेने के बाद उसका टेस्ट बिल्कुल वेस्ट था, मज़ा ही नहीं आया। मज़ा नहीं आया तो मैं कहूँगा अरे यार मेरा 20 रुपये पूरा क्या हो गया, कबाड़ हो गया। तो अब क्या हो रहा है बच्चे कि मैं कोई भी खर्चा अगर पैसे का कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कोई भी कंज्यूमर कर रहा है, अगर वो पैसे का खर्च कर रहा है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने में, तो वो क्या कंपेयर करता है, वो कंपेयर कर रहा है कि भाई मैं 20 रुपए खर्च तो कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है, उसके बदले में क्या मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से सेटिस्फाई होऊंगा, या मुझे लगेगा नहीं नहीं मैंने 20 रुपए बहुत ज़्यादा पे कर दिया, या मुझे लगेगा नहीं नहीं 20 रुपए बहुत कम पे किया, यार कुछ और ज़्यादा पे करना चाहिए था। तो कभी भी हम कोई भी कमोडिटी अगर कंज्यूम करेंगे तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जो पैसे हम खर्च करेंगे, उस खर्च किए गए पैसे को हम क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे उसकी यूटिलिटी से। मेरी बात समझना, ये पहला पॉइंट इस इक्विलिब्रियम टॉपिक का होगा। यानी क्या करोगे आप करोगे जो पैसे खर्च कर रहे हो, उस पैसे को खर्च करने से उससे मिलने वाली यूटिलिटी को कंपेयर करोगे, ठीक है। इट्स यूटिलिटी, द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। अब अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, मैंने कहा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जहां पे मैंने जो मैंने पे किया उससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर थी। मेरे बच्चों एक बात फिर से मैं याद दिला दूं, यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या कहा गया है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन टर्म ऑफ यूटिल्स। क्या करोगे, इन टर्म ऑफ यूटिल्स में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो बच्चे हुआ क्या, हुआ ये कि जो मैंने यूटिलिटी मिली किसी एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने से, मेरी बात समझना, जो मुझे यूटिलिटी मिली किसी एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने से, तो वो कब इक्विलिब्रियम में कहलाऊंगा या कब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, जब उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी, जब उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी यानी MUX उस कमोडिटी पे खर्च किए गए पैसे के बराबर होगा। यानी जहां पे MUX इज इक्वल टू PX होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। वो पोजीशन क्या कहलाएगी, वो पोजीशन कहलाएगी हमारी इक्विलिब्रियम की। कब, जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। कब, जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई आपको। पहली चीज आपको क्या बोला कि ये किस में बेस करेगा, ये बेस करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। ये लॉ किस पे बेस करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। दूसरा मैंने क्या बोला, जब आप कुछ खरीदोगे कंज्यूमर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा। क्या करेगा बच्चे, कंज्यूमर कंपेयर करेगा द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। किसको किसको, पहला प्राइस को और दूसरा इसके यूटिलिटी को। और जहां पे कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। जहां पे ये दोनों बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। और अगर हम इसे इक्वेशन में दें तो क्या होगा इक्वेशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स जहां दोनों बराबर होंगी वो कहानी कहलाएगी किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जैसे अब यहां पे हमने एक चार्ट मिला, हमें चार्ट में क्या हो रहा है, हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक्स, उसका यूनिट एक कंज्यूम किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और उस कमोडिटी को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर हम कितने रुपए दे रहे हैं बच्चे, उस पर हम दे रहे हैं 10 रुपए। यानी उस कमोडिटी की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। समझना मेरे साथ। अब यूटिलिटी कितना है, 20 है। आपको पता है मैंने अभी क्या कहा, ये किस पे बेस करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। यानी कहा गया कि भैया जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी 20 थी, फिर 16 हुई, फिर 10 हुई, फिर 4, फिर 0, फिर -2। ठीक है, तो यूटिलिटी मेरी क्या हो रही है उस कमोडिटी की, कम होती जा रही है। दूसरा, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, MUX बाई PX। कैसे निकालेंगे, MUX बाई PX। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X आ जाएगा। कैसे निकला, 20 अपॉन 1 20 हो गया, 16 10 4 0। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बताओ मुझे, पहली चीज मैंने आपसे क्या कहा, जहां पे क्या होगा, दोनों मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी यहां पे क्या हो रहा है, जब आप थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये बताओ कि कौन सी पोजीशन इक्विलिब्रियम की है, तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की है जब हम क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी के थर्ड यूनिट पे कंजम्पशन पे है। मान लेते हैं वो कमोडिटी एक आइसक्रीम है, मान लेते हैं वो कमोडिटी एक आइसक्रीम है। जब आपने पहली आइसक्रीम खाई तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था, तो आपने क्या किया, आपका यूटिलिटी कितना था, 20 था। आपका यूटिलिटी कितना था, 20 था। अब अगर यूटिलिटी 20 था तो भाई मेरा प्राइस कितना था, 10 था। यानी कि आप अभी किस पे हो, आप अभी गेन की पोजीशन में हो। मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन इस पे आपका ज़रूर आता है और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एक कमोडिटी जिसकी प्राइस इतनी है, जिसका यूटिलिटी इतना है, कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, क्या उसे आगे कंज्यूम करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आगे कंटिन्यू करे अपने कंजम्पशन को या ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, याद रखना। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आप जब गेन की पोजीशन में हैं, मतलब मैं खर्च कर रहा हूं 10 रुपए और मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 के बराबर। मैं खर्च कर रहा हूं 10 रुपए और मेरा सेटिस्फैक्शन कितने पे है, 20 यूटिल्स पे है। तो जाहिर सी बात है मैं गेन की पोजीशन में हूं, और अगर मैं गेन की पोजीशन में हूं तो मैं भी कंटिन्यू कर सकता हूं। तो मैंने अगला कंटिन्यू किया कंजम्पशन, तो जब मैंने अगला कंजम्पशन कंटिन्यू किया तो सेकंड यूनिट पे कितना मिल गया, 16 मिल गया। अभी भी गेन की पोजीशन में है। जैसे अभी यहाँ पे आप पहले में 10 का गेन था, फिर आपका क्या हुआ, 6 का गेन हुआ। तो अभी भी आप किस में हो, गेन की पोजीशन में हो, सरप्लस पे हो। तो सरप्लस पे हो तो यानी मैं अभी भी कंज्यूम कर सकता हूँ। तो भाई मैंने थर्ड यूनिट भी कंज्यूम कर लिया।
थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो प्राइस ऑफ एक्स 10 था और यूटिलिटी भी 10 हुई। प्राइस ऑफ एक्स 10 था और यूटिलिटी भी कितनी हुई? 10 हुई। जब ये दोनों बराबर हो गया यानी मैं इक्विलिब्रियम में आ गया, मुझे खाने की जरूरत आगे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैंने कंज्यूम किया तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी यहां पे आप क्या कहोगे? यहां पे आप कहोगे भाई अब कंजम्पशन रोक देते हैं। क्या कहोगे? कि अब कंजम्पशन रोक देते हैं। तो यहां पे आपने कंजम्पशन क्या किया? रोक दिया। और ऊपर क्या है? MUX इज ग्रेटर देन PX। अगर प्राइस ऑफ एक्स से MUX ज्यादा है तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। कंज्यूमर क्या करेगा? कंजम्पशन बढ़ाएगा। वेयर MUX इज इक्वल टू PX, वहां पे कंज्यूमर क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में आ गया और कंजम्पशन वहीं रोक देगा। लेकिन अगर तब भी कर रहा है तो MUX इज लेस देन PX, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन। यहां पे क्या करना चाहिए उसको? कंजम्पशन रोक दे या उसको कम कर दे। नहीं तो क्या होगा? उसका इक्विलिब्रियम अब लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यह कब की बात है बच्चे? यह बात है जब आप सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करते हो। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आप सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करो। यानी हमने माना कि आपने पूरा का पूरा पैसा क्या किया? एक कमोडिटी पे खर्च कर दिया। हमने क्या माना? आपने पूरा का पूरा पैसा क्या किया? एक कमोडिटी पे खर्च कर दिया। यानी आपने सारा पैसा कहां खर्च किया? एक एक्स यूनिट को कंज्यूम करने में खर्च कर दिया और थर्ड यूनिट पर आकर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली। थर्ड यूनिट पर आकर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली। जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई आगे कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ये पोजीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। क्यों कहलाएगी? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया वेयर MUX इज इक्वल टू PX दैट पोजीशन विल बी इक्विलिब्रियम। वो पोजीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम की होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं मान लेता हूं कि तुमको सिंगल कमोडिटी कंजम्पशन इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले, मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। जहां पे इक्विलिब्रियम मिला आपने डिवाइड किया प्राइस ऑफ यूटिलिटी को प्राइस से, और जब आपने डिवाइड किया यूनिट से तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया उसका यूटिलिटी। जब आपको यूटिलिटी मिल गई तो यूटिलिटी अगर प्राइस के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर यूटिलिटी प्राइस के बराबर है तो उसके बाद आप क्या करोगे? इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे और आगे कंजम्पशन नहीं करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम मानते हैं कि हमारा जो बजट है वो बजट अभी तक हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में खर्च करते थे। अब हम मानेंगे कि हम अपना बजट एक से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने में खर्च करेंगे। अभी तक सिर्फ आप एक्स कमोडिटी कंज्यूम करते थे, अब आप एक्स और वाई दो कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। अब यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि दो ही करेंगे, आप दो करो या दो से ज़्यादा करो। यानी आपका जो बजट है वो एक से ज़्यादा यूनिट पे खर्च होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे? इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना बच्चों, पहले सिर्फ एक था ना, MUX था, तो MUX बाई PX हो गया। ठीक है, MUX बाई PX हो गया। अब यहां पे क्या होगा? अब आप एक ऐसा बंडल बना रहे हो सामान का जहां पे कमोडिटी X भी है, कमोडिटी Y भी है। अब अगर X के 4 यूनिट आपने कंज्यूम किए, जरूरी नहीं कि Y के भी 4 यूनिट ही कंज्यूम करो। जरूरी नहीं कि Y के 4 यूनिट ही कंज्यूम करो। समझना मेरे साथ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा एक कमोडिटी X है और एक कमोडिटी Y है। अगर Y के 4 यूनिट कंज्यूम किए तो जरूरी नहीं X के भी 4 करो, हो सकता है X के 2 ही करो। यानी एक आपने 4 कम्युनिटी पे खर्च किया, एक आपने 2 कम्युनिटी पे खर्च किया। और जब आपने x का 2 और y का 4 कंज्यूम कर लिया तो वहां पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। यानी x से जितनी यूटिलिटी मिल रही है, y से जितनी यूटिलिटी मिल रही है, दोनों बराबर हो गई और वो पोजीशन क्या कहला ली? इक्विलिब्रियम की कहला दी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के कंजम्पशन इक्वल यूनिट हो, यूनिट कम ज्यादा हो सकता है कंजम्पशन का। ठीक, तो चलो आगे बात करते हैं। लेट अ कंज्यूमर बाइज 2 गुड्स x एंड y, देन एट इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? MUX इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, x यूनिट का मिला, इज इक्वल टू MUY बाई PY, y यूनिट का मिला, इज इक्वल टू MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड्स और सिंपली MU ऑफ मनी। यानी ये क्या हो जाएगा? जहां पे इक्विलिब्रियम की बात होगी, जहां पे इक्विलिब्रियम की बात होगी तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। इसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। क्या कहते हैं?
MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जहां पे ये तीनों बराबर होगा, यानी X से मिलने वाला कंजम्पशन यूटिलिटी कितनी हो गई, मान लो हम वही 10 मानते हैं, मान लो 10 हो गया, Y से कहां मिला 10 मिला, Y से भी कहां क्या मिला 10 मिला, और MUM भी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 10 है। जहां पे ये तीनों इक्वल हो गया, इसके शायद 4 यूनिट पे हो गया, इसके शायद 2 यूनिट पे हो गया, जहां पे भी ये इक्विलिब्रियम हो गया, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम की। तो बच्चों क्या हो गया, MUX बाई PX इज इक्वल टू MU बाई PY इज इक्वल टू MU ऑफ लास्ट रुपी ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी, या MUM कहते हैं उसको। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करें, सिमिलरली इफ देयर आर 3 गुड्स, जैसे अभी तक X था, तो अब क्या हो जाएगा, मान लो 3 हो गया, तो अब यहां पे 3 हो गया, तो जहां भाई 2 था MUX PX था, वहीं पे एक आप और जोड़ दो, वहां पे क्या जोड़ोगे, वहां पे क्या जोड़ोगे, वहां पे एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वहां पे MUZ आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z अपॉन प्राइस ऑफ Z। ये दोनों क्या हो गया, MUM के बराबर जहां हो गया, वो कहानी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम की कहलाएगी। यानी क्या हो गया बच्चे, सिमिलरली इफ देयर आर 3 गुड्स XYZ देन द कमोडिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी सिंपली MUM मनी, क्या हो गया, MUX बाई PX इज इक्वल MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY इज इक्वल टू MUZ बाई PZ इज इक्वल टू MUM यानी मनी इक्विलिब्रियम। दस टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड्स इज द सेम। यानी मैंने क्या कहा कि यहां पे भी यूटिलिटी सेम है, यहां पे भी यूटिलिटी सेम है, और यहां पे भी यूटिलिटी सेम हो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी जहां पे भी आपने खर्च किया वो क्या हो, तीनों की बराबर हो। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड फॉल एज मोर ऑफ इट्स कंज्यूम्ड, और जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे जाहिर सी बात है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब कमोडिटी का नेचर एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर ये आप फ्रूट्स खरीद रहे हो तो भाई ये एप्पल है, ये बनाना, ये ऑरेंज है, ये क्या है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। अब अगर किसी एक का कमोडिटी कुछ और हो, जैसे यहां पे आप बनाना की जगह पे मान लो कि कुछ और आ गया, बनाना की जगह पे आप मान लो क्या ले लें, बनाना की जगह पे मान लो आप ब्रेड ले लो, ठीक है, या आप 2 फ्रूट्स खरीद रहे हो, एक ब्रेड खरीद रहे हो, बटर खरीद रहे हो, तो उसका नेचर अलग है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं बटर ज़्यादा खरीद लो और सस्ता मिल रहा है या सेम कीमत पे मिल रहा है, पर आप फ्रूट्स क्या करोगे, कम कर दे रहे हो। यानी तीनों की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक की बढ़ रही है। मान लो 2 चीज़ पे खर्च कर रहे हो, तीसरा कोई एंटीक चीज़ है आपका, एक जैसे हमने कहा था हैबिट्स लास्ट टॉपिक में कि भाई आप अगर हैबिचुअल कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, या आप कोई ऐसी परचेजिंग कर रहे हो जिसका आप बहुत शौक रखते हैं, तो आप बोलोगे नहीं 2-4 और ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझना तीनों का नेचर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी तीनों के कंजम्पशन से यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अजम्पशन काम कर रहा हो और वहां पे एक्सेप्शन काम कर रहा हो और वहां पे किसी की यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो 2 बातें, पहली बात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी एक्सपेंडिचर विल बी सेम, और दूसरा यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है 24। देखो एक बात समझना, कंज्यूमर की इनकम कितनी है 24 है। स्पेंड ऑन 2 गुड्स एक्स एंड वाई, 2 कमोडिटी को वो परचेज कर रहा है, एक्स और वाई को। फर्दर सपोज प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ रुपीज एक्स ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹2। प्राइस ऑफ एक्स कितना है, 2 रुपए, एंड वाई इज ₹3, एंड हिज मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन इन टेबल। अब हम लोग आगे बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी भी मान लो दिया हुआ है। 2 चीजें समझने वाली है, पहला इनकम कितना है, इनकम या उसका बजट जो समझ लो, इनकम कितना है 24 रुपए है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 2 है, और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई कितनी है 3 है। चलो आओ इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो कहानी क्या है, पहला आपने कंज्यूम किया x यूनिट, पहला आपने कंज्यूम किया x यूनिट। तो जब आपने x यूनिट कंज्यूम किया तो यहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे मिल रहा है, पहले ये समझो। जहां पे हमने क्या कहा, हमने क्या कहा था इक्विलिब्रियम में कि MUX अपॉन PX, यानी x कमोडिटी का, जहां पे MUY अपॉन PY हो जाएगा।
ठीक है, जहां पे MUY अपॉन PY यानी दोनों जहां पे इक्वल होगा। तो मेरे बच्चों दोनों इक्वल कहां पे हो रहा है, एक देखो यहां पे 5 है, एक देखो यहां पे 5 है, और एक देखो यहां पे 5 है। मेरी बात समझना, ये क्या हो गया, एक 5 यहां पे हो गया, एक 5 आपका यहां पे हो गया, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात समझना, एक चीज और जरूरी है कि क्या मेरे 24 रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर मान लो कोई और पोजीशन इक्विलिब्रियम की है क्या, हाँ है, जैसे यहां पे है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये दोनों हमने अभी ऑब्जर्व किया है। हमने पहला ऑब्जर्व किया यहां पे और यहां पे। तो मेरे बच्चों जब इसको हमने ऑब्जर्व किया तो x के कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, x के यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं 3, यानी एक की कीमत कितनी थी, एक की कीमत कितनी थी, x की कीमत कितनी थी, 2 रुपए थी क्या, हाँ, x की कीमत कितनी थी, 2 रुपए थी। तो x की कीमत अगर 2 रुपए थी तो मान लेते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, एक यूनिट कंज्यूम किया 3, यूनिट कितने कंज्यूम किए, हमने यूनिट कंज्यूम किए 3। ठीक है, तो जब हमने 3 यूनिट कंज्यूम किया और कीमत कितनी थी, 2 रुपए थी, यानी यहां पे हमने 6 रुपए खर्च कर दिया। और यहां पे कितने यूनिट कंज्यूम किया है, एक ही यूनिट कंज्यूम किया और इसकी कीमत कितनी थी, 3 रुपए थी। तो अगर 3 रुपए थी तो टोटल कितना खर्च हुआ आपका, 9 रुपए खर्च हुआ। टोटल कितना खर्च हुआ, 9 रुपए। और आपकी इनकम कितनी है, 24 रुपए। मैंने कहा खत्म हो जानी चाहिए, क्या खत्म हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब ये पोजीशन जहां पे ये दोनों बराबर हैं इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। जहां पे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। अब दूसरा हम लोग और भी मिल रहा है, जैसे यहां 7 मिल रहा है, यहां 7 मिल रहा है, तो यहां कितना खर्च हुआ आपका मान लो यहां पे खर्च हो रहा है आपका, कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने, 4 यूनिट कंज्यूम किया, और 4 यूनिट कंज्यूम किया तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहां पे कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो आप, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो कितने का कर रहे हो, 3 रुपए का कर रहे हो। तो 2 रुपए यानी 6, अभी भी यहां पे 14 रुपीज ही हो रहे हैं, यानी ये भी पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब जाहिर सी बात हमको मिल गया, क्यों मिला, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि ये क्या है ये हमारी कंडीशन एक ऐसी है जहां पे हमारे पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अब समझना, तो एक यहां पे मिला और एक यहां मिला, तो हम ये मानते हैं बच्चों, पहले ये चेक करते हैं कि क्या यहां हमारा पूरा पैसा खर्च हो रहा है। आओ देखते हैं, यहां पे कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने, 6 यूनिट कंज्यूम किया, कितने रुपए के, 2 रुपए के, यानी कितना हुआ, 12 हुआ। यहां कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, 4 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, कितने रुपए के, 3 रुपए के, यानी कितना हुआ, 12 हुआ। और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी 24 हो गया। हमारे पास बजट कितना है, 24 का। तो यानी पोजीशन क्या बनी, हमने आपसे कहा था जहां पे MUX PX बराबर हो MUY PY के, और वहां पे क्या हो रहा है, MUM यानी लास्ट रुपीज क्या हो जा रही है, हमारी खर्च हो जा रही है। तो भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी ये और ये, यानी जहां पे X के 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कहां बना, जहां X कमोडिटी के 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और Y कमोडिटी के 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो ये हमारी क्या पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गई। तो मुझे लग रहा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको, कि वो पोजीशन जहां पे MUX और MUY क्या होगा, इक्वल होगा। तो MUX MUY इक्वल हो गया, किसके इक्वल होगा, बजट के इक्वल होगा, यानी तीनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके लिमिटेशंस हम लोग बात कर लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, इन द यूटिलिटी एनालिसिस इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल मेजरेबल। मैं आपसे पहले ही कहा था कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्डिनली अप्रोच पे बात कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, जहां पे हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जहां पे यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो भाई ये किस पे बेस करता है, कार्डिनल अप्रोच पे बेस करता है, यानी जहां पे यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, it can be expressed in quantitative term, however utility is a feeling of mind and there cannot be standard measure of what a person feels, so utility cannot be expressed in फिगर। तो ये तो एक एक्सेप्शन की बात हो गई बच्चों, एक हम लोग के क्रिटिक्स की बात हो गई, वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी यूटिलिटी एनालिसिस किस पे बेस करता है, सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी यूटिलिटी एनालिसिस बेस करता है किस पे, बेस करता है कार्डिनल अप्रोच पे। किस पे बेस करता है, कार्डिनल अप्रोच पे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यूटिलिटी में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपने जो टॉपिक पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सारी चीज़ें समझ ली आप, यूटिलिटी सब समझ लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लास्ट चैप्टर में समझ लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, और याद रखना मैंने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कायदे से समझना। तो ये हमने 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी पे समझ लिया, ठीक है। तो हमें आज का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा आप हमें अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, और अपने क्वेरीज क्या कर सकते हो बच्चे, आपको पता है हमारा नंबर, उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए थैंक यू बच्चों।